इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और आपका स्वागत है TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 दिल्ली NCR पर। आज का बड़ा मुद्दा ये है कि धारा 370 को हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज़ माना है और अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है। इस पर आम जनता क्या सोचती है, समझती है, जानने के लिए TV9 दिल्ली NCR की टीम पहुंची है कनॉट प्लेस और यहाँ पर तमाम लोग हैं। शुरुआत करूँगा इन बुजुर्ग से, अपना नाम बता दीजिए। मेवाराम। धारा 370 जो हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है। तो ये तो बहुत अच्छा है। ये तो हिंदुस्तान में पहले ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ देखिए, वहाँ की जनता कम से कम भी मेरे हिसाब से 50-60% तो आराम से रह रही है। कुछ परसेंट है जो खुरापाती कर रहे हैं, मगर ये धारा हटने में अब अच्छा है। 2 झंडे थे, 2 संविधान, अब एक हो गया, पूरा अब हिंदुस्तान एक हो गया। अब थोड़ा सा वो रया पी होगी, वो उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो भी आ जाएगा। भाई ये 2-3 नेता हैं, मुफ्ती वो है मैडम है महबूबा, एक वो ज्यादा उछल कूद करती है और बाकी तो इनको सब पता, फारूक अब्दुल्ला को और उनको ये ज्यादा इतना नहीं, बस सबसे ज्यादा वही आतंकवादी इनको बढ़ावा देती है और वही ज्यादा है। अब ये अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, पहले राष्ट्रपति ने तो उसको जो पास कर ही दिया, अप्रूव कर दिया, साइन कर दिए, उसका लेटर भी इशू कर दिया, तो ये तो अच्छा हुआ। लेकिन वो लोग अभी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका रिव्यू करने में जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा, कहीं भी करो वो, अब इससे कुछ नहीं होगा, वो कहीं भी करिए ना। अब एक्सपेक्ट करे ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं, आगे के लिए उसको एप्लीकेशन मंजूर करेगा। अब नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें मुद्दा बनेगा क्या? कुछ भी नहीं बना मुद्दा, मगर बीजेपी को इससे बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा? हाँ, बाकी और पार्टी को किसी को नहीं मिलेगा, मगर बीजेपी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, हाँ। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 जो हटाई थी केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने, उसको जायज माना है कि सही किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया है तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये होना ही चाहिए था। देश के जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला है वो सही ठहरा है, इसको बीजेपी को प्रॉफिट ही है। जी, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं फैसले को? सही है, जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे उसको मोहर लगाया और कोर्ट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, उसके अपोजिशन में अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। जम्मू कश्मीर हमारा देश का अभिन्न अंग है और वो होना भी चाहिए। अब तो कुछ लोग थे जो उसको अपनी जागीर समझ के रखे थे। प्रॉब्लम तो ये है देश में, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने देश के हिसाब से वो किया था। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चीफ जस्टिस और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला दिया, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत करना चाहिए लोगों को इसका। और सरकार की इसमें काफी बड़ी एक तरह से कहा जाए तो जीत हुई है। उनका जो जजमेंट था बिल्कुल सही था सरकार के द्वारा, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है उसको स्वागत करता हूँ। कोर्ट ने भी कहा कि देश का अगर एकीकरण करना है तो बेहद जरूरी था 370 जो उसको अलग करता था। एकदम जरूरी है। कोई भी चीज देखिए, आप बहस नहीं करोगे, बात नहीं करोगे तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? सबसे बड़ी चीज तो ये है। फिर किस उस समय कौन कौन से तथ्य थे, उस समय क्या परिस्थिति थी, उनको भी देखना जरूरी होता है। कोई भी डिसीजन एक तरफा नहीं होता है। काफी समय मिला, इन्होंने 23 के या 22 याचिका दायर किए थे, हाँ आसपास थे, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई फैसला नहीं लेता है। उन्होंने तथ्यों पर विचार विमर्श किया, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, सरकार को भी आदेश दिया गया है कि जल्दी से चुनाव कराया जाए सितंबर में। तो कुल मिला के जज का जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और न्याय संगत है। क्योंकि देखिए, भारत का जो अभिन्न अंग है तो उसमें भारत के ही कानून लगना चाहिए, उसके लिए कोई अलग से विशेष कानून नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को मोहर लगाया है अपना। ये बताइए, कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा है कि जो उसको यूटी का दर्जा दिया गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही, एकदम देना चाहिए। देखिए, अगर वो भारत का अभिन्न अंग है तो जो भारत में आम है, दूसरे राज्यों में जैसा हम लोग खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, वहाँ पर भी ये चीज होना चाहिए। वहाँ के लोग भी यहाँ पर आए, यहाँ के लोग भी वहाँ पर जाएं, तब तो यहाँ तो मतलब क्या कहते हैं, वहाँ का विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब पहले नहीं हो पाता था, यहाँ के लोगों को अनदेखी की जाती थी और वहाँ के लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थे।
लेकिन सरकार का एक अच्छा फैसला है और कोर्ट का जो जजमेंट है वो मेरे को लगता है बहुत संतुलित और बहुत संयम के साथ दिया हुआ है, जिसमें कि देखिए हार जीत का कोई खेल नहीं है कि कौन हारा कौन जीता ही नहीं है। वहां की जनता के हिसाब से इस फैसले को इसका स्वागत करना चाहिए। ये बताइए, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस फैसले का? चुनाव के बारे में नहीं मालूम मुझे कि वहाँ की जनता क्या फैसला करेगी। आम वोटर जो पूरे देश में, देखिए हम यहाँ कर्नाटक पैलेस में बैठे हैं, हम यहाँ का फैसला तो हमें मालूम नहीं है। बगल में भाई साहब किसको वोट देंगे हमें नहीं मालूम है। जनता बहुत जागरूक है और जनता अपना फैसला खुद करती है। देखिए 3 राज्यों में अभी चुनाव हुआ, जनता ने बता दिया कि कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे कहने और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आज की जनता बहुत जागरूक है और जो भी चीज है वो बड़े संतुलित हो रहा है। सरकार ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। और आज के दिन में कोई भी राज्य हो, कहीं के भी लोग हो, आपको सबका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसका ना जो छवि है ना, स्टेट वाइज भी होता है, नेशनल छवि बनता है, सब कुछ आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सही देखते 370 पर मेन क्या है, जो अभी आतंक तो नहीं खत्म हुआ ना। अभी हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे फौज से शहीद हो रहे हैं, तो आतंक तो खत्म हो रहा है। आतंक तो अभी चल रहा है। तो अभी सरकार ने आतंक वारदात कम हुई है पहले, कहाँ हुई है? अभी तो बीच में अगले महीने 4 हमारे शहीद हुए थे, 2 महीने पहले। वो तो बराबर चल रहा है ना। पहले मेन आतंक खत्म होता है। ठीक है 370 ठीक होगा तो ठीक है, पर आतंक भी तो खत्म होना चाहिए। आतंकवादी खत्म, वो भी तो खत्म होना चाहिए। वो तो बराबर चल रहा है, मैन तो बराबर चल रहा है ना उस चीज को। और क्या क्या सुधार होने चाहिए? सुधार क्या, हम जैसे अच्छा जो है जाने के लिए आने के लिए वो ठीक है, ये तो बढ़िया है। पर मेन है जो हमारे शहीद हो रहे हैं, इसकी भी नजर दिखाना चाहिए ना। सरकार इधर भी ध्यान करना चाहिए कि ये शहीद हो रहे हैं हमारे, ये क्या नाम है, दिल्ली वहाँ पुलिस से शहीद हो रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ अलगाववादी नेता कह रहे हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हाँ तो वो सही कह रहे हो, वो सही कह रहे हो, तो करना चाहिए और करना चाहिए बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं हटा के सही किया है। नहीं हटा के देखो, हटा के क्या पहले होता था कि भाई वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते थे, नहीं कुछ ना नौकरियां मिल सकती। जैसे हम वहाँ नौकरी के लिए जाते, वहाँ नौकरी नहीं कर नहीं सकते थे, करें। अब ये अब हम जा सकते हैं। मेन क्या है, जैसे हमारे देश आतंकवादी हैं उनको भी तो करो, आप खत्म करो उनको। हमारे शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, वो तो बराबर चला आ रहा है, तो वो उसका भी ध्यान देखना चाहिए ना आप। और आप बताइए, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था 370 हटाने का, उस पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राम मंदिर का फैसला भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी ऐसे फैसले दिए हैं जो न्याय के उस पर तो नहीं बैठते, लेकिन ठीक है, पॉपुलर कल्चर में बहुत अच्छे फैसले तो आप कैसे देखते हैं इस वाले फैसले को? सर, जब ये 370 धारा लाई गई थी तो वहाँ से जो विधानसभा थी, जो उस समय जिसको प्रोविंशियल असेंबली बोलते थे, जो राजा हरि सिंह के टाइम की बनी होगी, तो उससे ये प्रस्ताव पास होकर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया सेक्शन 370। अब इसको हटाने के लिए तो वहाँ असेंबली में बिल पास होना चाहिए, इसलिए इसको टेम्परेरी रखा गया। लेकिन शासन लगा हुआ है। हाँ, लेकिन गवर्नर की राय को असली राय मान के 370 लगा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठीक ठहरा दिया। अब ये तो जो लोग कानून के जानकार हैं या जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, वो अच्छी तरह बता पाएंगे कि फैसला ठीक है या नहीं है। दिया है वो भी देश की सर्वोच्च अदालत है, वो भी कानून के फैसले तो मैं बोल रहा हूँ ना, फैसला तो राम मंदिर का भी दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, क्योंकि उसके बाद सीट मिली है। आप इससे सहमत नहीं है फैसले से? सर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धारा 370 जो है ना, वो जिस तरह से लाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी तरह से जानी चाहिए। एक देश में 2 विधान 2 झंडे चलने चाहिए आपके साथ? जो चले हैं बहुत हुई है, चले हैं। और एक बात और बताऊं आपको, यहाँ तो नहीं है इतना। अगर आप कर्नाटक में चले जाएं तो कर्नाटक के पास भी एक अलग झंडा है। वहाँ भी एक पीले और लाल रंग का झंडा है जो कर्नाटक दिवस पे फहराया जाता है 1 नवंबर को। आप इससे संतुष्ट नहीं है? देश में लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए ना। अभी क्या हो रहा है कि जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दूसरे जजेस हैं, वो फैसला देते हैं ताकि उनको आने वाले टाइम में सीट्स मिल जाएं। और आरोप है, इसको एंडोर्स बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हम कि आप किसी पे जुडिशरी पे ऐसे आप सवाल ना उठाएं, क्योंकि देखिए जो कोर्ट फैसला देता है वो पुनर्विचार याचिका के लिए भी आपको एक विकल्प देता है, आप बात रख सकते हैं। जी जी, लेकिन राम मंदिर जैसे मुद्दे पुनर्विचार नहीं हो सकते। चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। सर आप बताइए, ये तो सहमत नहीं है 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप क्या मानते हैं? मैं तो कहता हूँ भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसको जहाँ हो रहा है ना, इसका मतलब मान रही है, सॉरी, ये सेंटर मान रही है कानून को। कानून सबसे ऊपर है, डेमोक्रेसी कानून मानना चाहिए। अब आखिर उनको मानना पड़ गया, इलेक्शन है तो इसका डेमोक्रेसी है, वो सही कर रहे हैं, सेंटर का फैसला सही है। डॉक्टर साहब ये भी कहा है कि जो यूटी बनाया गया है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दिया जाए।
नहीं ऐसा, लद्दाख जो है वो यूटी बना रहेगा। हाँ यूनिटी तो बना रहा, लेकिन यूनिटी जैसे दिल्ली का है, दिल्ली अलग स्टेटस है, वैसा नहीं है जैसे दूसरा है। तो इलेक्शन तब भी होते हैं ना, तो वहाँ भी इलेक्शन हो, ये एक डेमोक्रेसी का साइन है। कब तक आप रखोगे उसको उसमें प्रेसिडेंट को, ये आखिर उसको, हालांकि केंद्र सरकार ने भी उस वक्त कहा था कि समय आने पे उसे पूर्ण राज्य दर्जा दे उसको मानना पड़ रहा है ना, कोर्ट की, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर मानना तो इसका मैं डेमोक्रेसी है। दो आदमियों का झगड़ा होता है, वो क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हें कोर्ट में देखूँ, इसका अभी हालांकि कोर्ट लोग मानते नहीं है, लेकिन अब भी आस्था है, तो कहते मैं कोर्ट में देखूँगा, कपड़े तो फाड़ेंगे नहीं। तो वही ना, अभी दे बिलीव इन कोर्ट, तो लोग कोर्ट में जाते हैं, चाहे 2 साल लगे, आखिर फैसला होता है। कोर्ट को दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। हमारा देश बहुत ऊंचा है, डेमोक्रेसी हमारी प्योर, जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में क्वीन का राजा वहाँ तो, लेकिन हमारे देश में बहुत अभी डेमोक्रेसी जिंदा है। रहनी भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए सर, ये जो 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, कहा कि सही फैसला था, देश के एकीकरण के लिए बेहद जरूरी था। आप कैसे मानते हैं? ये धारा ही गलत लगाई गई थी, जिन लोगों ने लगाई थी बहुत बड़ी दुष्टता थी, और उन्होंने लोगों को अंधकार में रखा। वो बच्चे कहूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं करूंगा मैं, और भी शब्द आलोचना करें। मैं कहूंगा वो बहुत दुर्जन लोग थे जिन्होंने ऐसी बातों को इतनी ऊंची यानी संस्था में बैठ करके पास कर दिया। जनता को, इस देश की जनता तो तब काखा गा भी नहीं जानती थी, शायद 5 या 10% उसमें पढ़े लिखे लोग होंगे जब इन्होंने ऐसी धाराएं पास की। आज जो एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन आई है, और ऐसा एक अच्छा प्रधानमंत्री आया है, और सबसे बड़ी बात जो है, इसने जो हमारी IT आई है, इसने लोगों को उजागर कर दिया, बहुत नजदीक ला दिया गया है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसको तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन इन दुष्टों ने नहीं करना था। और एक अच्छी शक्ति आई है जो हमारे को मिली है श्री मोदी जी के रूप में, और बीजेपी के रूप में। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कोई भी नहीं हो, लेकिन सवाल है कि इस तरह के लोग आने चाहिए थे। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए था, हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभी भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उन लोगों की बुद्धि ही नहीं है, वो निकम्मे हैं, वो भारत के नागरिक ही नहीं है, ये कहूंगा। जो ऐसा कहते हैं, उनके अंदर ये भारतीय एकता का खून नहीं है, वो पता नहीं कौन से देश की मिट्टी है, कौन से देश का खून है उनमें, वो हमारे देश के बंदे नहीं है जो ऐसी बात कहते हैं। वो या तो पैसा लेकर के बोल रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं से बरगलाया गया है, उनमें विवेक और बुद्धि और ज्ञान नहीं है जो ऐसी बातें कह रहे हैं। वो है, मैं ऐसा कहूंगा। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फिर से ना करें। मैं फिर नहीं कहता, यानी वो पशु है, पशु से भी बदतर है। अच्छा ये बताइए, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगले साल सितंबर तक वहां पर चुनाव कराए जाएं। कोर्ट जो भी कहती है, कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो बंदे गए हुए हैं, चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, बड़ी जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोर्ट के साथ रहते हैं, लेकिन कोर्ट भी अपने आप में बहुत बार धोखा खाती है और धोखे में आ जाती है। चलो वो तो हर आदमी का अपना अपना मत है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है, आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, 23 याचिका लगी थी। कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया कि हाँ सब कुछ सही हुआ था। हाँ सर, सही है, बिल्कुल सही हो। आप कैसे देखते हैं इसको? हम सही कर रहे हैं, सही है वो। ये सही हुआ है? हाँ जी, सही हुआ है। और क्या बदलता हुआ देखते हैं इससे आप? अब हमारा सरकार सही चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है, बहुत बदलाव है सरकार में, बहुत बदलाव है। ये सब बताइए, कुछ हमें 24 के चुनाव होंगे, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा इससे? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, नेताजी फिर बनेंगे ही, मोदी जी फिर बनेंगे, हर जगह से सीट इनकी आएगी अच्छी। हाँ, आपको भी लगता है? हाँ। सर, मैं जम्मू कश्मीर में पहली बार अपने जीवन में गया था 1975 में। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हर बार वहां जाऊं और हमेशा रहूं, लेकिन ऐसी हरकतें की कि हम कभी जा नहीं पाए। आज के बाद गए आप? हैं जी, 2019 के बाद आप गए? मैं साल 75 के बाद गया नहीं हूँ, और मैं जाना चाहता हूँ, और जो जैसे जैसे माहौल बन गए हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं हमेशा तैयार हूँ। मौका मिला तो मैं रहना ही चाहूंगा वहाँ, मैं रहना ही पसंद करूंगा। ये 24 का चुनाव होगा, इससे कुछ बदलाव आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? एकदम बदलाव आएगा, एक नया देश बनेगा, नया भारत बनेगा, और जो चीज पहले थी वो दफन हो जाएगी, और बहुत नई एक क्रांति आएगी, और देश हमारा जो है शायद हो सकता है इस संसार के सबसे प्रथम फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाए। अच्छा, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये जो धारा लगी हुई थी, ये सही कदम नहीं था पहले की सरकारों का। अगर ये 19 में हट सकती थी तो इससे पहले भी हटाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, और जो हमारा देश एक है, अभिन्न अंग है,
तो ऐसे में एक देश में दो कानून या फिर दो झंडे क्यों चले? और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति का जो ये आदेश था 5 अगस्त 2019 का, उस पर मोहर लगा दी है और उस बात को माना है कि ये प्रक्रिया एकदम सही थी। धारा 370 अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी और देश के एकीकरण के लिए उसका हटना बेहद जरूरी था। हालांकि कोर्ट ने यहाँ कुछ बातें जरूर कही और कहा कि अगले साल सितंबर तक चुनाव कराए जाए, साथ ही लद्दाख जो है वो आर्टिकल 3 के तहत जो है जो यूटी है वो बना रहे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी भी कुछ आवाजें ऐसी हैं जो इस फैसले से सहमत नहीं है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है। लेकिन बड़ी राहत केंद्र सरकार को यही मिली है कि उसका जो फैसला सवालों के घेरे में था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने भी अपनी सहमति दे दी है। तो इस तरह की खबरों को लगातार जानने के लिए और उन तक पहुंचते रहने के लिए आप TV9 दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। आपको ये तक की खबर मैंने पहुंचाई है। मेरा नाम जीत भाटी है और मेरे कैमरे के पीछे चेतन शर्मा जो हैं वो आप तक इस तरह की खबरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर से। नमस्कार।